नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल परफेक्ट एजुकेशन। हम मैं राधे। आज भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं जस्ता व चांदी। आज हम बात करेंगे जस्ता व चांदी के बारे में, जैसे कि ये धात्विक खनिज के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हमने लौ अयस्क, उसके बाद मैग्नीज के बारे में बताया था, लौ अयस्क के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे चांदी व जस्ता के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने भारत के मैप पर, जो कि हमने कहाँ पे चांदी उत्पादन होती है और उसके बाद कहाँ पे जस्ता उत्पादित होता है, इसके बारे में बताया भी है, यहाँ देखिए। उसके बाद हमने जस्ता के बारे में कुछ इसके विशेष पॉइंट बताए हैं, उसके बाद चांदी के बारे में बताए हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो चांदी व जस्ता का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जस्ता के बारे में बात करेंगे, तब उसके बाद हम चांदी के बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए, पहले हम बात करने जा रहे हैं जस्ता के बारे में कि जस्ता देखिए, यहाँ पर जितने भी आपको भारत के जो एक मैप बनाया गया है, जितने भी रेड कलर का है, जो कि जम्मू कश्मीर, उसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये जस्ता उत्पादित क्षेत्र है। जस्ता उत्पादित क्या है? क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर, राजस्थान व तमिलनाडु, ये क्या है? जस्ता उत्पादित क्या है? क्षेत्र है। उसके बाद आपको जो ग्रीन कलर का दिख रही होगी, ये क्या है? यहाँ से चांदी उत्पादक के क्षेत्र है। ये क्या है? चांदी उत्पादक क्षेत्र है। अभी हम बताएंगे कि चांदी उत्पादक कहाँ कहाँ उत्पादित की जाती है, ये कहाँ से प्राप्त की जाती है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जस्ता के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जस्ता प्रायः औषधि शैलों से प्राप्त किया जाता है। देखिए पूछा जाता है कि जस्ता कहाँ से प्राप्त होता है, किस शैलों से? तो जस्ता औषधि शैलों से क्या होती है? प्राप्त होती है। जस्ता कहाँ से प्राप्त होती है? जस्ता प्रायः औषधि शैलों से क्या होती है? प्राप्त होती है। उसके बाद जस्ता सामान्यतः शीशे के साथ मिले रूप में जस्ते के सल्फाइड था कैल्सीमीन जिंकाइट विलेमाइट से प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा कि जस्ता सामान्यतः शीशे के साथ, देखिए जहाँ जो शीशा होता है उसमें जस्ता क्या होती है? मिली हुई होती है। जो शीशा होता है उसमें क्या होती है? जस्ता मिली हुई होती है। तो यहाँ पे देखिए कि जस्ता सामान्यतः शीशे के साथ मिले रूप में जस्ते के सल्फाइड, मतलब ये कहाँ से प्राप्त होता है? जब जो जस्ता है ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये देखिए, जस्ते के सल्फाइड तथा कैलेमीन जिंकाइट विलेमाइट से क्या होता है? प्राप्त होता है। जस्ते के सल्फाइड, उसके देखिए कैलेमीन जिंकाइट विलेमाइट, यहां से क्या होता है? जस्ता इन सब से क्या होती है? प्राप्त की जाती है। सल्फाइड, विलेमाइट, उसके बाद देखिए यहाँ पर जिंकाइट कैलेमीन, यहाँ से क्या होती है? जस्ता प्राप्त की जाती है। सॉरी, इन सब से जस्ता प्राप्त की जाती है। आगे देखिए जस्ते का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जस्ते का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से पूछा जाता है कि मतलब जो भी आपको धात्विक खनिज है इस सब का उपयोग ज्यादातर पूछता है। तो देखिए कहाँ इसका उपयोग कहाँ होता है? जस्ते का उपयोग लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई लोहा होता है, लोहे के ऊपर लेप लगाया जाता है। क्या होता है? लेप लगाया जाता है। लेप क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उसमें उस लोहे में जंग न पकड़े। क्या न पकड़े? जंग न पकड़े, इसीलिए जस्ते का लेप लगाया जाता है। और जस्ते का लेप लगाने से क्या होती है? लोहे में जंग नहीं पकड़ता। आगे देखिए, मिश्रित धातु बनाने में, सूक्ष्म बैटरी बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में, मोटर के पुर्जे बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे देखिए, भारत में राजस्थान राज्य जस्ते का भंडार उत्पादन में एकाधिकार है। कहने का आशय है कि जो जस्ता उत्पादक सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य का एकाधिकार है, तो वह है राजस्थान। राजस्थान जस्ते उत्पादन में, भंडारण में एकाधिकार है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान। आगे देखिए यहाँ पर एशिया का सर्वश्रेष्ठ जस्ता उत्पादन में राजस्थान भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। कहने का राजस्थान में भीलवाड़ा जो क्षेत्र है, जो भीलवाड़ा क्षेत्र है राजस्थान में, वहां से सब ज्यादा क्या उत्पादित होती है? जस्ता होती है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। एशिया में सर्वश्रेष्ठ सब ज्यादा जस्ता कहाँ उत्पादित होती है? वो है राजस्थान के भीलवाड़ा में। आगे देखिए, राजस्थान का जावर क्षेत्र देश का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। कहने का आशय है कि यहाँ सबसे प्रमुख यानी अच्छे प्रकार की जस्ता पाई जाती है। लेकिन यहाँ देखिए राजस्थान का जावर क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का जावर क्षेत्र देश का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। कहने का भारत में सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान का जावर
जावर क्षेत्र सबसे ज्यादा जस्ता उत्पादित करती है। आगे देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रामपुर अगुचा क्षेत्र, यानी राजस्थान में है, रामपुर अगुचा क्षेत्र जो है ये राजस्थान में है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा रामपुर अगुचा क्षेत्र में ब्रिटेन की सहायता से, किसकी सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से सुपर स्मेल्टर यंत्र की स्थापना किया। क्या, सुपर स्मेल्टर यंत्र की क्या किया, स्थापना किया। देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान के रामपुर अगुचा क्षेत्र में ब्रिटेन की सहायता से सुपर स्मेल्टर यंत्र की क्या किया, स्थापना किया। यहाँ पर सीसा व जस्ता क्या होता है, गलाया जाता है। से पूछा जाए कि ब्रिटेन की सहायता से जो सीसा और जो जस्ता है, सॉरी कहने का आशय है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किस देश की सहायता से सुपर स्मेल्टर यंत्र की स्थापना किया, तो कौन सा देश है, ब्रिटेन देश है। ये जो सुपर स्मेल्टर यंत्र है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर सीसा व जस्ता को क्या किया जाता है, गलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सुपर स्मेल्टर जो यंत्र है, यहाँ पर क्या होता है कि सीसे व जस्ते को गलाया जाता है, और सुपर स्मेल्टर जो यंत्र है ये ब्रिटेन देश की सहायता से बनाया गया है। तो हमारा ये जस्ता हो गया, हमने जस्ता के बारे में बताया है। अब हम बात करेंगे चांदी के बारे में। देखिए जस्ता कहाँ उत्पादित हो, देख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और ये तमिलनाडु, ये भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान से जस्ता उत्पादित होती है, जावर और भीलवाड़ा क्षेत्र से, जम्मू कश्मीर से, और उसके बाद तमिलनाडु। ये तीन ऐसे भारत में प्रदेश हैं जहां से क्या होती है, जस्ता उत्पादित होती है। अब आगे देखिए, हम चांदी के बारे में बता रहे हैं। देखिए चांदी क्या है, पहले चांदी बारे समझ लीजिए। चांदी एक, हम सभी जानते हैं चांदी विद्युत का सुचालक है। चांदी क्या है, विद्युत का सुचालक है। हम लोग जो चांदी है, चांदी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एजी से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, एजी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जो चांदी का उपनाम है वो सिल्वर या रजत है। क्या है, सिल्वर या रजत है, ये चांदी का उपनाम है, हम सभी जानते हैं। देखिए जो चांदी होती है, क्वेश्चन है कि चांदी के बर्तन में अंडे से, सॉरी, चांदी के बर्तन से अंडे क्यों नहीं खाया जाता, से क्यों नहीं खाना चाहिए। क्योंकि सुनिएगा, देखिए जब खुले मौसम या खुले हवा में चांदी के बर्तन को रख दिया जाए, जब खुले हवा में चांदी के बर्तन को रख दिया जाए तो क्या होती है, वो ब्लैक हो जाती है, यानी काला हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उस पे सिल्वर ऑक्साइड का क्या होती है, परत जम जाती है। सिल्वर ऑक्साइड का क्या होती है, परत जम जाती है। तो उसमें परत जम जाने से क्या होती है, चांदी के बर्तन नष्ट हो जाता है। इसीलिए चांदी के बर्तन या सिल्वर के बर्तन को बाहर नहीं रखना चाहिए। तो देखिए हम आज चांदी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए चांदी क्या है, भारत में चांदी का उत्पादन अधिक नहीं होती, भारत में चांदी का उत्पादन अधिक नहीं होती। इसका अन्य देशों से क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। क्या कहता है, आयात किया जाता है। तो देखिए हम चांदी के बारे में बताने जा रहे हैं। चांदी समांतर अम्लीय आग्नेय शैलों से क्या होती है, प्राप्त होती है। चांदी कहाँ से प्राप्त होती है, तो आग्नेय शैलों से प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, चांदी अम्लीय आग्नेय शैलों से प्राप्त होती है। उसके बाद सीसा, जस्ता, तांबा के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। सीसा, तांबा और जस्ता के साथ क्या होती है, चांदी मिश्रित रूप में पाई जाती है। देखिए चांदी के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, मतलब चांदी के कौन कौन से प्रमुख अयस्क से परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो देखिए अर्जेंटाइन, पायरा जाइराइट, उसके बाद स्टेफनाइट, हार्न सिल्वर। आगे देखिए अर्जेंटाइन, पायरा जाइराइट, स्टेफनाइट, हार्न सिल्वर, ये सब क्या है, चांदी के प्रमुख अयस्क माने जाते हैं, प्रमुख अयस्क माने जाते हैं। देखिए यहाँ पर भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राज्य राजस्थान है। क्या है, राजस्थान है। इसके बाद कर्नाटक है, इसके बाद दूसरे स्थान पे कौन है, कर्नाटक है। कहने का आशय भारत में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन कौन करता है, राजस्थान, और दूसरे नंबर पे कौन है, कर्नाटक, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है। देखिए यहाँ पर इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार भारत में चांदी का भंडार राजस्थान में 87% है। कितना है, 87%। अकेले ही पूरे भारत में राजस्थान क्या करती है, चांदी उत्पादित करती है। दूसरा क्या है, झारखंड 5%,
आंध्र प्रदेश 3%, कर्नाटक 2%, कर्नाटक 2%। तो देखिए राजस्थान में जावर की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? इससे पूछा जाता है कि राजस्थान में जो जावर की खान है किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए यहाँ पर वो चांदी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन कौन देश करने का? विश्व में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? तो है मैक्सिको। कौन सा देश है? मैक्सिको सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करने वाला देश है। देखिए भारत में चांदी ज्यादातर उत्पादित नहीं की जाती। भारत में उतना पर्याप्त मात्रा में चांदी तो है नहीं, तो क्या होती है कि अन्य देशों से आयात किया जाता है भारत को चांदी। अन्य देशों से क्या किया जाता है? आयात किया जाता है। तो जो देश आयात करते हैं भारत को चांदी, वो देखिए कौन कौन सा देश है। देखिए बेल्जियम है, ब्रिटेन, इटली, पश्चिमी जर्मनी। देखिए यहाँ पर बेल्जियम, ब्रिटेन, इटली और पश्चिमी जर्मनी, ये सब भारत को चांदी क्या करती है? आयात करती है। तो हमने देखिए चांदी के बारे में बताया, जस्ते के बारे में बताया। अब हम बात करें कि चांदी उत्पादक कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है इंडियन मैप पर, वो चांदी उत्पादक राज्य है। देखिए राजस्थान, उसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये क्या है? चांदी उत्पादक राज्य हैं। तो आज हमने चांदी और जस्ते के बारे में बताया। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए कोई भी वीडियो आप जब उसको देखेंगे, डिनोट करेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा तो आप इसे भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम मैप के जरिए बता रहे हैं और मैप के जरिए समझना बहुत ही आसान है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।